होगा कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद किसे मिलता है, बीजेपी प्रत्याशी को मिलता है या फिर सपा प्रत्याशी को मिलता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एसपी प्रवक्ता महेश आर्य भी हमारे साथ है। महेश जी, जरा आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि गोला गोकर्णनाथ सीट जो है वो काफी अहम है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 39 स्टार प्रचारक उतारे गए हैं, लेकिन उसके बाद अभी ये खबर मिल रही है कि विनय तिवारी जो है वो अभी पीछे हैं। आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है, अभी शुरुआत है, शुरुआती रुझान है, इससे किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सकता है। और अभी अभी आपकी स्क्रीन पर 1500 वोटों पे दिखाई जा रहे थे, अभी 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 दोबारा जो आप बोल रहे हैं ऑडियो से सुनने को आ रहा है 8000 वोटों, 7000 का तो इसी में फर्क है। मैं समझता हूं कि विनय तिवारी जी की पूरी घर घर जाकर के उन्होंने जनता के बीच में पैठ बनाई है और अभी भी किसी तरीके का कोई हमें आशंका नहीं है कि विनय तिवारी लूज करेंगे। वो पूरे प्रचंड बहुमत से आने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि चूंकि अभी वो एरिया आप ओपन हो रहा है जिस एरिया में स्वाभाविक भाजपा को स्वाभाविक वोट अमन पड़ता है, जो उस एरिया में शहरी क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में। अभी ग्रामीण एरिया जब शुरू करेगा तो पता चलेगा कि फिर ये अपने आप ही पीछे होते जाएंगे, क्योंकि सारी जनता जो है उधर हमारी ज़्यादातर जो वोट बैंक भी मानना भी जाता है कि अर्बन एरिया में बीजेपी मजबूत रहती है, उस एरिया से वोट खोल रहे हैं और अभी इतने उससे निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। बिल्कुल महेश जी, क्योंकि अभी लगातार काउंटिंग जारी है और इंतजार करना होगा उस रिजल्ट के लिए कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। निरंजन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निरंजन जी, जरा बताइएगा आप, क्योंकि गोला गोकर्णनाथ सीट जो कहा जा रहा है वो काफी अहम सीट मानी जा रही है और इस पे ये भी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए चांदनी जी, मेरा ये मानना है कि ये जो सीट है ये अमन गिरी जी से पहले अरविंद गिरी जी जो इनके पिताजी हुआ करते थे, वो समाजवादी पार्टी की टिकट पे भी ये चुनाव जीतते थे और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे, यानी कि ये सीट यहाँ पे ये गिरी परिवार की बहुत जबरदस्त पकड़ रही है और जनता के बीच में इनका कनेक्ट है। तो निश्चित रूप से देखिए, चुनाव तो पहले ही परिणाम तो नजर आ ही रहा था और इसी का नतीजा ये है कि आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी इस चुनाव के ऊपर, यानी कि एक सीट का चुनाव था, उसके अंदर भी वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आए, ना वो आए, ना राम गोपाल यादव जी आए। और समाजवादी पार्टी का कोई भी ऐसा कोई बड़ा चेहरा यहाँ पे चुनाव प्रचार से इसीलिए बचता रहा क्योंकि उनको पूर्व परिणाम जो है पूर्व में उनको आभास था। और निश्चित रूप से मुझे इसमें कोई टक्कर नहीं लग रही। ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक संस्कृति इस समय बन चुकी है, जिसके अंदर योगी जी ने भी वहां कैंप किया है और अपने तमाम स्टार प्रचारकों को वहां कैंप करवाया और इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम मोल लेने से बचते हैं और हर जगह ये अपने आप को झोंक देते हैं। मैंने अब आपको पूर्व में बताया कि छोटा चुनाव, ना ये छोटा चुनाव देखते, ना एकल चुनाव देखते, ना ये निकाय चुनाव देखते। हर जगह इनका मतलब ये होता है कि परीक्षा केवल परीक्षा है। वो ऐसा नहीं है कि बड़ी परीक्षा है, छोटी परीक्षा है, ये हर परीक्षा को परीक्षा मान करके चुनाव प्रचार करते हैं और उसी का परिणाम होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष के अंदर लीड कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान संस्कृति है ये उसका परिचायक है। और योगी जी भी अब जो मोदी जी की स्टाइल के अंदर जिस तरीके से राजनीति को कर रहे हैं, 24 घंटे 365 दिन बिना कोई छुट्टी लिए और बिना किसी विश्राम के जिस तरीके से योगी जी लगते हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम तो ऐच्छिक आना ही है। चांदनी जी, निरंजन जी, जरा ये भी समझाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये उपचुनाव हो रहा है गोला गोकर्णनाथ सीट पर, क्या अब इसका असर आने वाले निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? और हमेशा से ये भी रहा है कि बीजेपी जो होती है वो हमेशा एक चुनावी मूड में नजर आती है, चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा ही तैयारियों में रहती है। क्या ये तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं दिखती क्या? देखिए ऐसा है चांदनी जी, इस चुनाव का अगर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आता है तो निकाय चुनाव पे इसका निश्चित रूप से थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर ऐच्छिक परिणाम आता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सीट को रिपीट कर जाती है, तो इसका निकाय चुनाव से कोई इतना कोई मेरे हिसाब से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, अभी जिस तरीके से इन्होंने पहले से ही निकाय चुनाव की इन्होंने अपनी एक तैयारी शुरू कर दी और धरातल स्तर के ऊपर, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, सभी के लिए एक योजना बना रहे हैं और अपनी एक जैसे रोड मैप बना करके अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है, अपने कैडर सिस्टम को ये पूरी तरह एक्टिव कर रहे हैं। तो निकाय चुनाव को भी इन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है और आप ये देखिएगा निकाय चुनाव को भी इसी तरीके से लड़ेंगे जैसे कोई लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। और जो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की ही नहीं, आप किसी भी
भी विपक्ष की देखिए, वो केवल चुनाव में कुछ दिन के लिए सक्रिय होता है, अन्यथा वो टीवी डिबेट्स के अंदर आपको दिखेगा, वो आपको ट्विटर पे दिखेगा, सोशल मीडिया पे दिखेगा, बाकी जनता के बीच में और किसी को किसी तैयारी में या किसी ऐसा नहीं कि पसीना बहाते हुए वो दिखेंगे। अभी राहुल गांधी जी जिस तरीके से थोड़ा सा कांग्रेस की बात करें तो ये भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ा सा चर्चाओं में निश्चित रूप से आए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी बहुत वर्षों के बाद में सड़कों पे जिस तरीके से निकले, लेकिन आज की तारीख में विपक्ष जो है वो अपने पुराने डर्रे पे चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता की नब्ज को समझते हुए अपने आप को अपग्रेड कर लिया और इसी का परिणाम है कि आज भाजपा हर जगह लीड करती है। बिल्कुल निरंजन जी, आपके पास वापस लौटेंगे। महेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेश जी, क्योंकि सवाल ये अब आपसे ही है कि 39 स्टार प्रचारक उतारे गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, डोर टू डोर कैंपेन भी किया गया, लेकिन अखिलेश यादव गोला गोकर्णनाथ नहीं पहुंचे, क्या वजह? देखिए मैडम, जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है तो आपको पता ही है कि उनके पिताजी का देवसान हो गया था और उसके चलते वो पूरा परिवार उसमें था। लेकिन जो स्टार प्रचारकों के अलावा और भी तमाम जिम्मेदार साथियों को लगाया गया था, और वो मैं समझता हूँ क्योंकि हमारी एक स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा रहा कि हम लोगों ने बड़ी बड़ी मीटिंगें या रैलियां आयोजित ना करके घर घर डोर टू डोर जाने का प्रयास था। ये हमारी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था और निश्चित रूप से हम उनके बीच में पहुंचे मतदाताओं के। और जहां तक सवाल है, लखीमपुर में वही है, अभी तक जस की तस समस्या है। जहां पर किसानों की हत्याएं हुई थी, आज भी किसान वो परेशान है, डीएपी के लिए परेशान है। अभी जो अतिवृष्टि जो वर्षा हुई है उसके चलते उनके धान का बुरा हाल हो गया, धान की फसल न चौपट हो गई है। अभी तक इन्होंने, उसकी सरकार ने न तो उसका असेसमेंट कराया है, ना कोई मुआवजे की घोषणा की। किसान बहुत बेहाल है। गन्ना किसान का जहाँ तक सवाल है तो उन्होंने इलेक्शन के दौरान वादा किया था कि आते ही मेरे ख्याल से 14 दिन के अंदर ही हम इसका सारा भुगतान कर देंगे। आपको पता है किसान आज भी इंतजार कर रहा है कि मेरे गन्ने का कब भुगतान हो रहा है। तो ये समस्याएं हैं और जनता ने मुंह बना लिया। अब रही बात बीजेपी की और उनके प्रवक्ताओं की, तो इन्होंने पहले से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जिससे कि जनता बहके, और उन्होंने कहा हम तो जीतेंगे जीतेंगे, और हर तरह के साम दाम दंड भेद चलाने की कोशिश किया है। लेकिन अभी भी मुझे जनता पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने और हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के जनता के बीच गए, इन्होंने बात रखी है कि भाई अरविंद गिरी के बेटे हैं और उसके जो है बहुत अच्छा प्रभाव रहा। वो समाजवादी पार्टी के भी कभी सदस्य हुआ करते थे, इसलिए समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी से हमारे विनय तिवारी भी रहे हैं। उनका भी सभी समाज के जनमानस में, अगड़े पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सभी समाज के लोगों में उनकी पैठ है, अच्छी पैठ है। तो इसलिए उम्मीद पर हम लोग टिके हैं, कायम है कि निश्चित रूप से हम विनय तिवारी वहां से जीत के आ रहे हैं। बिल्कुल, और इस बात का थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तो रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन काउंटिंग जो है वो लगातार चल रही है। हरीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश जी, ये तो बीजेपी पर जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसानों का जो भुगतान है वो अभी तक नहीं किया गया, किसान अभी तक परेशान है, जो वादे किए गए उन वादों को नहीं निभाया जा रहा है। ये तो आरोप है बीजेपी पर। जिन लोगों ने आरोप लगाया, मैं ये कहूंगा कि वो सच की आईने में अपनी तस्वीर को देखें। समाजवादी पार्टी का 2012 से 17 तक का जो कार्यकाल था, उसमें उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को कुल 80,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जबकि योगी जी के कार्यकाल में 2017 से लेकर के और अब तक 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान गन्ना किसानों को हो चुका है। जस्ट डबल गन्ना किसानों को भुगतान हुआ है। और आदरणीय योगी जी ने अभी जब वो बोला गए थे तो उन्होंने ये बात कही थी जनता के साथ संवाद में कि गन्ना किसानों को गन्ने की खरीद के साथ साथ ही उसका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, ऐसा उन्होंने सभी को आदेश दिया है। हरीश जी, मेरा एक सवाल है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि जनता को भटकाने की कोशिश की जाती है, जनता को मुद्दे से हटाया जाता है ताकि जनता का ध्यान उस पर जाए ना, उन तमाम मुद्दों पर। समाजवादी पार्टी भले कह सकती हो, लेकिन आज डिजिटल इंडिया साकार है। अमेरिका में क्या घटना घटित हो रहा है वो भी गांव में बैठा आदमी अपने मोबाइल एंड्रॉयड फोन पे देख लेता है। तो आज ये किसी को आप अटका भटका नहीं सकते। हर आदमी एंड्रॉयड फोन पे है, ट्विटर पे, बिल्कुल हरीश जी, आपके पास आऊंगी, सभी मेहमानों के पास भी लौटेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है उसका रुख कर लेते हैं।